श्री शिवाय। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 अक्षय नवमी गुरुवार की रात घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार अक्षय नवमी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति एक दीपक वाला उपाय को आज गुरुवार अक्षय नवमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, सितंबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा,
प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय। के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं। और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर के बाद, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार अक्षय नवमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार अक्षय नवमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब ये एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दें। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में पितृदोष से परेशान हैं, पुत्र आपके अगर नाराज है या फिर जीवन में दुख बहुत है, तो विजयदशमी में यह एक दीपक घर में इस समय जला देना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा और पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कहीं जाने जरूरत भी नहीं है और कपूर से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, यह आपको वीडियो में समझना है, क्योंकि इससे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर होगी और पित्त आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ कपूर का यह उपाय करने से, कपूर अपने घर में इस समय जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, धन की देवी माता
लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर नहीं जाती है जिस घर में कपूर का उपाय किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि पितृदोष अगर जीवन में है तो कैसे आप इसका पता करेंगे। तो देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर में आपके पैसा आसानी से आता नहीं है, काम बेकार हो रहा है, या फिर दुर्घटनाएं अचानक से आपके घर में हो जाती है, अचानक से किसी के चोट लगना, किसी की तबीयत खराब होना, ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में है, या कोई बच्चा ऐसा है आपके घर में, कोई सदस्य जिसे रात के समय में अचानक से भूख लगती है, तो पितृ आपके तृप्त नहीं है और कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। अब पितरों को प्रसन्न जो व्यक्ति कर लेता है वह अपने जीवन में हर सुख को बहुत आसानी से हासिल भी कर लेता है। देखिए, पितृ ही अगर नाराज रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी, क्योंकि जो पितृ होते हैं हमारे, जब तक ये प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने पितृ प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते। और आपको बता दें कि कपूर का उपाय अपने घर पर करने मात्र से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पितृदोष को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है, और अगर पितृदोष नहीं भी है तो कैसे आपको कपूर का उपाय करना है कि पितृ कभी आपके आप से ही ना रहे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों के पितृ नाराज होते हैं उनके जीवन में कि दुख कभी दूर नहीं होते। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें और कपूर का यह उपाय जरूर करें। तो देखिए, आपको अपने घर में किस समय कपूर जलाना है जिससे कि पितृ कभी नाराज ही नहीं रहेंगे। अब देखिए, सुबह समय में जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर किसी बर्तन में लेना है। चाहे तो पीतल का बर्तन ले ले, पीतल का बर्तन ना हो तो मिट्टी का दीपक ले ले, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें, 2 से 3 टुकड़े रख ले, 3 टिकिया या 4 टिकिया कपूर की छोटी छोटी, और इसे जलाकर इसका जो धुआं है ये पूरे घर में आपको दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, जितने कमरे हैं सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं जो है ये देनी है। और फिर आप अपने घर में देखेंगे कि पितृ जो है ये प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृदोष आपके घर में नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको शाम के समय में भी अपने घर में कपूर जलाना है और इसका पूरे घर में दिखाना है। कपूर जो जलता हुआ होगा उसे आपको बड़े से दीपक में जलाना है, जिससे कि पूरे घर में आप आराम से घूम बड़े से दीपक में कपूर रखेंगे। फिर बड़ी सी थाली या कोई बर्तन जिसमें आप उसे दीपक को रख सकें, क्योंकि कपूर जब आप तो वह दीपक बहुत गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरी सावधानी के साथ इस कपूर को जलाना है और पूरे घर में दिखाना है। मुख्य द्वार पर भी दिखाएंगे। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मुख्य द्वार जो है ये आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को बढ़ाने का काम करता है। मां लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही आती है, तो यहां पर कपूर जरूर दिखाएं। और यह उपाय आप विजयदशमी में जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। कभी पितृदोष आपको नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि जीवन के जो दुख कम नहीं हो रहे थे ना, अचानक से आपके जीवन से वो दुख बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और जीवन में जो भी कष्ट थे, दुख थे, वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। धन को लेकर जो आप परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो कपूर का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। साथ ही साथ कपूर जब आप घर में जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं, कोई नजर दोष घर को नहीं लगती, आपके पैसे को नहीं लगती। और ऐसा समय समझ लीजिए कि जब भी आप कपूर जलाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, पूरी शक्ति हो, आपके घर से तुरंत दूर होती है। तो ये हो गई बात पितृदोष को कैसे दूर करना है, पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, धन में कैसे वृद्धि करनी है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय, और आपके कार्य को कभी किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि यहां पर पितृ आपकी रक्षा करते हैं एक तरह से, और आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। अब देखिए, आपके घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है,
यानी जहां पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ये जो स्थान होता है ये पितरों का स्थान होता है। अब आपको करना क्या है? इसी स्थान से जुड़ा हुआ उपाय करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको अपने में जहां आप जल रखते हैं, पीने का पानी, उस स्थान पर शाम के समय में दीपक लगाना है। विजयदशमी में जितने ज्यादा दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम रहेगा। मतलब जब तक ये विजयदशमी है, 30 अक्टूबर तक 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम को कोशिश करें कि आप जरूर से वहां दीपक लगाएं। अच्छा, 1-2 दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी रीजन है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। जितने दिन आप करें उतने दिन कर ले, परंतु अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रयास करें कि प्रतिदिन आप वहां पर दीपक जरूर लगाएं। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है, आपके काम में आपके व्यापार में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो हमेशा आप अपने घर में विजयदशमी में इस जगह पर दीपक जरूर लगाएं। इसी के साथ अगर चाहते हैं कि आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, अगर नाराज है तो भी प्रसन्न हो जाए और नाराज नहीं भी है तो कभी आपसे नाराजगी में कभी भी भूल कर भी आपको अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का अपमान नहीं करना है। जितना हो सके आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, छोटों को प्यार दे और आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है ना, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। विशेषकर वैसे तो हमेशा ही आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, परंतु विजयदशमी में विशेषकर आपको उनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ दीपक वाला उपाय जरूर करें। आप अपने घर में पीने वाले स्थान पर जहां पीने का पानी रखते हैं वहां दीपक जरूर जलाएं। और कपूर का उपाय तो बहुत ही उत्तम है, इसे करना बिल्कुल ना भूलें। विजयदशमी में आपको किसी भी पशु पक्षी को भी परेशान नहीं करना है, वरना आपके पितृ आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसी के साथ बात अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय की, तो दोस्तों 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार अक्षय नवमी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए इस दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार पितृपक्ष वामन द्वादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों
अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहने की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय गुरुवार अक्षय नवमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिलेगा। क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी उत्पन्न हो रही हो, जब आप नकारात्मक या बुरी नजर से परेशान हो, जब आपको अनचाहे विवादों या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा हो। भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए प्यास से जुड़ी विशेष छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ये उपाय सरल, असरी और सुरक्षित है। भक्तों, प्याज में कील गाड़कर फेंक देना, शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। भक्तों, आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों भी परास्त हो जाएंगे।
और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप प्याज में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और प्याज से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वह हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी है, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आपको परेशान कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे, या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, यह भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, यह भी नहीं पता कि शत्रु है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है। तब भी आप इस उपाय को करिए, क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं न, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी रूकती, जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वो यह देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वह बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे के जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ना है और इस प्याज को कहां फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे, दो तरह की प्याज आती है, एक तो लाल रंग की प्याज होता है, एक हल्का रंग होता है। प्याज का ठीक है लाल से थोड़ा सा हल्का होता है, तो आप कोशिश करें कि जो रंग की प्याज होती है, गहरे रंग की वो वाली प्याज लें। ठीक है, प्याज साबुत लेनी है, कटी हुई प्याज यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा कील जो आप यहां पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है। तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढें, कोई पुरानी कील पड़ी हो वह आप ले लें। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है। ठीक है, मार्कर इसलिए कि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है।
अपने घर की दक्षिण दिशा में, तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली, अब आपको वह प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है? क्योंकि शत्रु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। परंतु अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे, ना तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा है या करवा रहे हैं। कुछ है ना जो बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है? केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है? जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है। अब आप जहां आपने शत्रु लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको प्याज पर जहां आपने नाम लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने प्याज पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, एबीसीडी में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है ना, क्या लिखना है? देखिए यह जो आपने लिखना है, यह सिर्फ एक बार लिखना है। एक्स के नीचे सिर्फ एक बार इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें। ठीक है, मंत्रिम पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, शत्रुनाशिनी। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब यह जो मंत्र है, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा है,